मॉर्निंग वाला ट्रैक स्टार्ट कर दिया है हमने बूढ़ा बंदेश्वर का। थोड़े लेट हो गए हैं लेकिन ये देखो मौसम क्लियर हो गया है, बिल्कुल साफ। वो देखो अब सीधा, मतलब ये कच्चा रास्ता ही है, प्रॉपर ट्रैक व्रैक कुछ नहीं है। लेट्स डू इट। अब हम आपको मिलेंगे सीधा ऊपर ही, क्योंकि पूरा ट्रैक तो आपको दिख ही रहा है यहाँ से। कोई सीधा ऊपर मिलते हैं। बाय बाय। क्या दिखाऊं? भाई अब तो लग रहा है बॉडी में एनर्जी ख़त्म हो गई, पर कोई नहीं, करेंगे हम। व्यू देखो भाई, जन्नत, स्वर्ग। अभी हमारे मान लो कि 40% ट्रैक हो गया है, 60 बचा है। आजा दिखता है, कम ऑन भाई। व्यू देखो भाई, क्या तगड़ा व्यू है भाई। बादल आ रहे हैं भाई हमको क्रॉस करने। ये देखो, उधर देखो पहाड़। 50% ट्रैक हो गया है, अभी है एनर्जी। वो देखो कैसे ऊपर आ रहे हैं, हमें क्रॉस कर देंगे जल्दी 5 मिनट के अंदर। कमा देता है फास्ट। पहुंच गए हैं भाई, 2x पे क्या गया, पहुंच गए हैं सिर्फ 44 मिनट में। ये देखो भैंस वैस सब हैं। अब मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर आधा 40 मिनट रुक के गिरते जाएंगे। ये देखो भाई कितनी गाय वगैरह हैं। ये इनका स्विमिंग पूल, ये मंदिर। अब करते हैं दर्शन। बहुत खुशी हो रही है भाई। भाई दर्शन कर लिया है, जल चढ़ा दिया है, अब फुल एनर्जेटिक, पूरी थकान उतर गई है, 1% थकान नहीं है हमको। वापस जूते पहन लिए हैं, लेकिन बादल दोबारा आ गए हैं गाइस। बस ये इतना पहाड़ ही दिख रहा है। नाउ आई विल वेट हियर फॉर एट लीस्ट 1 आवर, ताकि क्लियर हो सके। अगर 1 घंटे में भी नहीं होता है तो हम 8 बजे नहीं चलना स्टार्ट कर देंगे, 8:30 पहुँच जाएंगे। 8:30 से 9 नीचे मत्था टेकेंगे और 9 बजे निकल जाएंगे। परफेक्ट। अगर हम 4 बजे उठ के ट्रैक करते तो शायद हम यहाँ पे सब कुछ देख पाते, लेकिन अब ये बादल आ गए हैं और हवा नहीं चल रही है। जब तक हवा नहीं चलेगी, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे। ये देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है। शेर, भालू, चीता। मौसम तो क्लियर ही नहीं हो रहा, मौसम तो क्लियर नहीं हो रहा, क्या करना है? मौसम तो क्लियर ही नहीं हो रहा भाई, मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है। हम बस मैक्स 15 मिनट और वेट करेंगे, फिर नीचे चलेंगे भाई। 15 मिनट और देखते हैं, भोलेनाथ की क्या मर्जी है। ये अपना शेरू बैठा, बाय बाय शेरू। मस्त शांति है भाई, मस्त शांति। इतनी शांति तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। मस्त हवा चल रही है, मुंह पे ये लग रही है, हवा लग रही है, गीली गीली। मज़ा आ रहा है भाई। आपको भी एक बार तो भाई लाइफ टाइम में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए भाई। हल्का मौसम साफ़ हो गया है, शायद इससे ज़्यादा तो साफ़ नहीं होगा। ये देखो, जब स्टार्टिंग में आया था ना तब तो बहुत ही क्लियर था, पर अब भी थोड़ा सा साफ़ हो गया है। काम चल जाएगा हमारा।
आदित्य का फ़ोटो शूट कर देते हैं भाई। अब तो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि मौसम साफ़ हो जाएगा। देखो बस वो है कि वो पीछे वाली जो ये है ना बादल, ये आगे आगे इसमें कनेक्ट ना हो, बस ये इधर से ऐसे घूम के उधर चले जाएं, फिर मज़ा आ जाएगा, है ना भाई। चलो भाई, दोबारा तो मेरे ख्याल से आया नहीं जाएगा। इस बार तो सडन प्लान बना था, बाबा की मर्ज़ी थी। अगली बार तो अब तो भाई मेरे दिमाग में नक्शा छप गया है ट्रैक का, तो मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। तो नेक्स्ट टाइम आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है हर किसी के लिए। जो पहली बार ट्रैक करते हैं ना, उसे पता नहीं रहता कि आगे क्या होगा, कितना टफ होगा, तो इंसान चलता रहता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता हो तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। फूल भी हैं भाई मस्त मस्त। बस जल्दी से मौसम क्लियर हो जाए, फिर मज़ा आ जाएगा भाई। अभी चलते हैं यहाँ किसी एक छोटी सी टॉप पहाड़ी पे, फिर वहाँ पे वेट करेंगे शांति में बैठ के। भाई इतनी शांति है ना, क्या बताऊँ कि मुझे तो भाई मतलब अभी ये जब मैंने वर्ड बोला कितनी शांति है, इस एग्जांपल देने के लिए जब मुझे याद आया कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, वरना कॉर्पोरेट तो मैं भूल ही गया था। और एक नेटवर्क नहीं है, ना इंस्टा चला पा रहे, ना स्नैपचैट, कुछ नहीं है। फुल मज़ा, शांति। यहाँ तुम अपने अंदर से अंदर जो इंसान है तुम्हारे, उससे मिल सकते हो तुम। आदित्य क्या रिव्यू है भाई? लाइफ में एक बार आना चाहिए। आना तो चाहिए भाई, ज़रूर मरने से पहले तो आना ही। ज़रूर आने चाहिए। मरने से पहले स्वर्ग देखना चाहिए भाई। मरने के बाद क्या पता कहाँ जाएंगे, नर्क में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। पर ज़्यादा गलत काम तो किए नहीं है, ज़्यादा क्या करे ही नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाया है। सॉरी, मतलब दिल तो शायद किसी का दुखा दिया होगा पर भाई गलत नहीं किया है भाई। माया के मोह में आके छीना झपटी या क्या बोलते हैं उसे, तुम गलत काम नहीं किया, बस तुम समझ जाओ भाई। अभी बस दिमाग में शांति शांति शांति, बस जल्दी से क्लियर हो जाए, बस भगवान 20 मिनट के लिए कर दे, फिर हम चले जाएंगे नीचे। भाई मैं तो यहाँ पे ना आधे घंटे से बैठा हूँ इसी स्पॉट पे, यहाँ से, और व्यू ये दिख रहा है। वो दोबारा बादल आ रहे हैं, फिर कवर हो जाएगा सब कुछ। जल्दी कर ले फोटो वोटो। भाई जन्नत है भाई, जन्नत। ये देखो जन्नत। अभी मैं आधे घंटे और बैठूँगा, ऐसे ही आराम करूँगा, मस्त मज़े आ रहे हैं भाई। देखो हमने फ़ोटो वगैरह खिंचवा लिए हैं, अब बादल वापस आ रहे हैं। अगली 1 मिनट में ये सब ढक जाएगा। अब हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है भाई आदित्य? यू आर सेटिस्फाइड? अब हम जा रहे हैं नीचे गाइस, बाय बाय। नीचे बस पूजा करेंगे और फिर सीधा निकलेंगे। शायद मैं व्लॉग ना बनाऊँ क्योंकि बहुत थक गया हूँ। हाँ बस ये बताऊँगा आपको कि नीचे उतरने का एक्सपीरियंस कैसा था और कितने घंटे लगे और घर कब पहुँचे। बाय बाय गाइस। वो देखो वो जो है ना, वो शायद चौखंबा पहाड़ बोलते हैं उसे, दिख रहा है बट इतना क्लियर नहीं दिख रहा। ओके गाइस, बाय बाय। एंजॉय द व्यू। लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब कर देना भाई अगर व्यू पसंद आया हो तो। भाई उतरते वक्त जो मज़े आ रहे हैं ना, पूछो ही मत भाई। ये देखो मस्त बिल्कुल फूल ही फूल दिख रहे हैं, मस्त हरी हरी घास, सामने बादल, कोई ज़मीन नहीं दिख रही है। ये थोड़े से पहाड़ के बाद, मजाक मत उड़ाना, मज़ा आ गया भाई। सबसे मेरा इस ट्रैक का सबसे बेस्ट ये बूढ़ा मंबेश्वर का नीचे जाना, यही है भाई सबसे बेस्ट। जहाँ मर्जी करे वहाँ से जाओ, इधर से उधर से, लेफ़्ट राइट दाएं बाएं, कोई फिक्स रास्ता नहीं है। कूदते जाओ, उछलते जाओ, गुलाटे मारते जाओ, मज़े करते जाओ। हमने टारगेट लिया है, हम नीचे पहुँच जाएंगे 10 मिनट 15 मिनट में, 20 मिनट में तो पहुँच ही जाएंगे भाई। ये देखो भाई, वो तो स्नैप ही नहीं रुक रही है उसकी, पता नहीं। देख सामने बादल हैं, फिर पता नहीं क्या बना रहा है,
आदित्य भाई, इससे बढ़िया वीडियो हमारे पास। भाई हमने आरती कर ली थी ऊपर से नीचे आके। सबसे पहले आरती की, पूजा मतलब आरती नहीं, पूजा की, और अपनी सब प्रसाद वगैरह सब ले लिया। अब हम खाएंगे चाय पराठा जो रूम में इंक्लूड था, और फिर सीधा नीचे के लिए निकलेंगे। अब हम आपको सीधा मिलेंगे नीचे, अगर रास्ते में कुछ स्पेशल नहीं हुआ तो। बैग हमारे वापस पैक हो चुके हैं। ये देखो, ये लगाने के बाद माइंड में अलग ही मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार के बाद डॉक्टर दवाई नहीं देता था, तो ये लगने के बाद एक तो स्मेल मस जा रही है, अच्छा लग रहा है, दिमाग शांत शांत सा हो गया है। भाई हमारे साथ साथ चल रहा है एक कुत्ता, वो थोड़ा बहुत भागता है फिर रुक जाता है, हमारा वेट करता है, फिर जब हम आ जाते हैं तब दोबारा चलता है। वो देखो वहाँ पे रुका हुआ है अभी, हम जब इसके पास जाएंगे ना दोबारा चलेगा। नीचे उतर रहे हैं और एक बार भी नहीं रुके हैं और रुकेंगे भी नहीं। मेरी लेफ्ट नी में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं इस पैर को मोड़ नहीं रहा हूँ, बस सीधा सीधा रख रहा हूँ। होप सो कि हम जल्दी नीचे पहुँच जाएं। चलो शेर, लेट्स गो। चल 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 चल। अब थोड़ी दूर जाएगा फिर रुक जाएगा, फिर वेट करेगा हमारे चलते ही फिर चल लेगा। ये भी इस ट्रिप का बेस्ट पार्ट है। ये हमारे अब तक साथ साथ चल रहा है भाई। अब वो फिर रुक जाएगा वहाँ जाके, देखो रुक गया। आई थिंक आधा रास्ता पूरा हो गया भाई। अब पैरों की बैंड बच चुकी है, खास कर उंगलियों की, इसीलिए ट्रैकिंग शूज़ पहनने चाहिए। वैसे तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैकिंग कंफर्टेबल होते हैं भाई। देखो चल पड़ा हो भाई। अब दूसरी बार में दिखने जगह है, नीचे उतरते हुए सामने दिख रहा है गोंधार वहाँ पे, और वहाँ पे है रंसी। मैं तो भाई ये समझ लो कि एक पैर से चल रहा हूँ। अभी जो यहाँ पे नीचे है ना, यहाँ रुकेंगे। यहीं पे हम लास्ट टाइम मैगी खाई थी, जहाँ पे आदित्य ने बोला था कि भैया मैगी आटे वाली है मैदे वाली। बस अब तो वहाँ से चढ़ाई है, फिर चढ़ाई के टाइम मेरा पैर दिक्कत नहीं देगा, नीचे उतरते वक्त दे रहा है। ये चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई। भाई आदित्य को छोड़ दिया हमने पीछे, मतलब पीछे नहीं छोड़ा, वो अभी चाय पी रहा है। मैं निकल गया क्योंकि मैं बहुत धीरे चलूँगा, क्योंकि अब मेरा एक पैर तो डेड था ही पहले से। अब पूरा ट्रैक सिर्फ एक पैर से ही किया, तो अब ये दुखने लगा है। तो मेरे को नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स जो हाइक करनी है उसका डर लग रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। आदित्य मुझे पकड़ लेगा जल्दी ही। गोंधार जाके भाई पट्टी लूँगा, मुँह लगाऊँगा, फिर पट्टी बांधूँगा। लेकिन गोंधार अभी 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर तक ट्रैक करना है, वो भी नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। और ये वाला पैर मेरा बिल्कुल नहीं मुड़ रहा है, और ऊपर चढ़ते हुए दोनों पैर मुड़ते ही मुड़ते हैं। नीचे जाते वक्त तो मैं एक पैर सीधा करके भी आ गया, लेकिन ऊपर जाते हुए नो 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 ऑप्शन। भाई मैंने गोंधार से जॉइंट पे लगाने वाली वो गर्म पट्टी नहीं आती, वो ले लिए हैं 250 में, एक सेट आ गया, तो दोनों पैर पे लगा लिए हैं। 50% आराम हो गया है। अब मैं आराम से 4 किलोमीटर जा सकता हूँ। 4:30 बजे तक पहुँच जाएंगे भाई। उसके बाद सीधी बाइक खींचूँगा, सीधी नोएडा उतारूँगा भाई। बाय बाय गाइस, मिलते हैं बाइक के पास। बाइक स्टार्ट करते टाइम बताओ कितने बंदे कहते हैं कि बाइक पहले की में स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास है बुलेट स्टैंडर्ड 2013 मॉडल, मुझे लग रहा है पहले कितनी हो जाएगी। आगे जाके देखते हैं भाई। जहाँ लास्ट टाइम हम भीग गए थे ना, वहाँ भी उन्होंने पेड़ लगा दिए हैं। थैंक्स जिसने भी लगाए हैं भाई, थैंक यू सो मच। बड़ा ख़तरनाक है बस। गाइस हमारा ट्रैक हो गया ख़त्म, और बाइक स्टार्ट हो गई थी भाई, बाइक 2 किक में ही। 2 किक में स्टार्ट हो गई थी भाई। और अब कहाँ डेस्टिनेशन है? आप तो नोएडा की श्रीनगर? या तो श्रीनगर या फिर नोएडा।
मतलब कोशिश करेंगे नोएडा की। श्रीनगर रुकेंगे सिर्फ आदित्य के कहने पे, वरना मेरी तो नोएडा ही है भाई। भाई इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक पे बैठ के, अब बस क्या बताऊँ जन्नत महसूस हो रही है बाइक पे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब। बस अब मुझे दो फोन। भाई हम तब से चल ही रहे हैं, अब रह गया 58 किलोमीटर अपने फ्लैट की। 4 बजे पहुंचने की दिखा रहा है भाई। हालत ऐसी हो गई है कि भाई पूछो मत ये तो पीछे सो रहा है बाइक चल रही है 100 की स्पीड से, इतना सो रहा है भाई। पहले मैंने 30 किलोमीटर चलाई 60 की स्पीड से भाई। उस 40-50 किलोमीटर में हमने 2 बार ब्रेक ले लिए, कॉफ़ी पी ली, फिर मैंने चलाई 80 किलोमीटर 100 की स्पीड से। अब रुके हैं बस, वो भी वॉशरूम जाने के लिए। अब बचे हैं बस 58 किलोमीटर। अब तो भाई बस घर जाके गर्म पानी से नहा के ORS पी के सो जाएंगे भाई। लोग